friends, welcome to Logyan. This is Advocate Drishti and you're watching a very important video on the Indian Evidence Act. तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट समझाया जा रहा है। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और आप हमें फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना बैरक निकाल लीजिए जिससे आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 73 तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिजम्पशंस जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी बहुत रेलेवेंट है एंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन 74 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 74 में क्या दे रखा है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे नाम ही समझ आ रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट जो हमारे किस लिए काम आते हैं? पब्लिक की एक्सेस करने में काम आते हैं, मतलब जिसे पब्लिक जो है वो एक्सेस कर सकता है, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमारे रेलेवेंट है एंड प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो कोई भी एक्ट या कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है किसी भी तरीके का, या किसी भी तरीके का एक्ट हो सकता है। कोई भी एक्ट या रिकॉर्ड जो हमारा किसी भी इन कैपेसिटी में है, कौन कौन सी है वो? चाहे वो सॉवरेन अथॉरिटी के पास हो, राइट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास हो, चाहे वो ऑफिशियल बॉडी के पास हो या किसी ट्रिब्यूनल के पास हो, इसके अलावा कोई पब्लिक ऑफिशियल्स के पास हो। अब पब्लिक ऑफिशियल्स की कैपेसिटी में कौन आएंगे? जैसे आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं, कौन कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वैसे ही अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी किसी भी कैपेसिटी में अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हो जाएंगे हमारे क्या? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो डिफाइन कर रखा है कहाँ पर? 74 में। इसके अलावा क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड्स जो स्टेट की कैपेसिटी में है, जहाँ पे पब्लिक जो है वो ऑन डिमांड करके वो एक्सेस कर सकती है। तो ये है हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बेयर एक्ट में तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एंड प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। क्या? प्लेंट। आपने सीबीसी में एक टर्म पढ़ा होगा प्लेंट, तो जब सीबीसी पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। बाकी प्लेंट क्या होता है? प्लेंट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा ये पॉइंट, प्लेंट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्लेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके अलावा सर्टिफाइड कॉपीज़, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ हमने कहाँ डिस्कस किया था? तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट एंड बताइए कि सर्टिफाइड कॉपीज़ इससे पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई होती हैं बाय द अथॉरिटी। पहले भी समझाया था, अब आने वाले सेक्शन में भी बताएंगे, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 में क्या बोल रखा है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ऊपर तो हमने पब्लिक पढ़ लिया, अब मैम प्राइवेट क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हैं, मतलब सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट को छोड़कर सारे हो जाते हैं हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट, राइट। ये इसी तरीके से डेफिनेशन है जैसे हमारी समन्स और वारंट्स की है कि वारंट्स में क्या लिखा है, वारंट्स में तो डेफिनेशन बता दी है, और समन्स में क्या लिखा है? जो हमारे वारंट नहीं है, राइट। नेगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव मीनिंग है, राइट। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें दे रखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट, हमने प्राइवेट डॉक्यूमेंट अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्या? सर्टिफाइड कॉपीज़, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होता है? सर्टिफाइड कॉपीज़ वो कॉपीज़ होती हैं जो हमारी ऑथेंटिक मानी जाती हैं, कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी एविडेंस। अब क्या होती हैं? जहाँ पर किसी को भी इंस्पेक्ट, जो पर्सन होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने का मौका मिलता है, राइट। तो इंस्पेक्ट हम कहाँ करते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। इसके अलावा कोई लीगल फीस, अगर आप उन्हें एक सर्टेन फीस दे देते हैं तो वो आपको दे देते हैं ट्रू कॉपी, जिससे आप देख सकते हैं उस सर्टिफाइड कॉपीज़ को, राइट। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ट्रू है, राइट। तो इसमें यही है, और उसमें डेटेड भी होती है, वो डेट भी लिखी होती है, सील भी होती है उसमें। इसके अलावा बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कौन होगा जो सर्टिफाई करेगा। तो एक ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसकी कस्टडी में होगी, तो वो ही ऑथराइज कर सकता है हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ देने के लिए, राइट। तो यही है कि इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑफिशियल ड्यूटी होनी चाहिए,
एंड उसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हमारी कस्टडी में जो रखता है वही हमें दे सकता है। मतलब एक कहीं ना कहीं ऑफिशियल सिग्निफिकेंस होना चाहिए आपका, तभी आप हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपीज़ कहाँ पे बताया गया है वो आप मुझे बताइएगा, एंड इससे पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर सच कमेंट्स। अब हम जान लेते हैं सेक्शन 78 जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। सेक्शन 78 क्या बोल रहा है? प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप ये हेडिंग याद कर सकते हैं। क्या दे रखा है? जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज, आप मुझे बताइएगा हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, राइट। तो उसी तरीके से दे रखा है, नेशनल लैंग्वेज भी बताएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज भी बताएगा। ये क्वेश्चन में जानबूझ के पूछे जिससे आपको क्लैरिटी हो कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखा है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि हम लोग तो पूरी हेडिंग पढ़ते हैं, लेकिन हमें मार्क करने हैं की वर्ड्स जो हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमें चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसमें क्या क्या आता है। अब इसमें क्या क्या आता है, कोई भी जर्नल्स, जो जर्नल्स होते हैं ना, जो हम रेफ़र करते हैं अपनी लीगल रिसर्च में या कुछ भी लीगल जर्नल। इसके अलावा ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स या नोटिफिकेशन। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन क्या कहाँ पे दे रखी है एंड कौन से क्लॉज में दे रखी है एंड उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो आपका रिवीजन हो जाएगा एंड हमें आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर्स, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रिकॉर्ड्स ऑफ द लेजिस्लेचर या कोई भी प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब आ जाते हैं हमारे कहाँ पर, हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी रेगुलेशन या कोई भी म्यूनसिपैलिटी की प्रोसीडिंग्स, कोई भी रूल्स या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री के रूल्स, तो ये सब हो जाते हैं हमारे इसमें कवर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। 79 में हमें क्या दे रखा है? जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। अब हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ तो अटैच कर दी, वेरी गुड, लेकिन उसकी जेन्युइननेस, उसका ऑथेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो वही हमें बताया कि क्या होगा उसका, कि क्या वैलिडिटी होगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें अब प्रिजम्पशन शुरू हो जाती हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रिजम्पशन शुरू हो रही है। प्रिजम्पशन मतलब कि जो एक कोर्ट डीम मानेगी, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूव कर देंगे तो कोर्ट ऐसा मानेगी कि ऐसा होता है, प्रिज्यूम करेगी, उपधारणा करेगी। तो 79 से हमारी नया टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रिजम्पशंस। अब प्रिजम्पशन कौन कौन से होते हैं? शैल प्रिजम्पशन, मे प्रिजम्पशन, राइट। तो हम शैल प्रिजम्पशन पढ़ रहे हैं। 79 हमारी सबसे पहले शैल प्रिजम्पशन है, जिसमें हमने क्या बात की? सर्टिफाइड कॉपीज़ की जेन्युइननेस, वैलिडिटी की हमने बात की, राइट। अभी कैसे हो सकती है? कोर्ट शैल प्रिज्यूम, आप इसे मार्क कर लीजिए, शैल वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शैल प्रिज्यूम क्या मानेगी वो? एडमिसिबल। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एडमिसिबिलिटी क्या होती है। तो एडमिसिबल मानेगी, मतलब कोर्ट उसे ग्राह्य, कोर्ट उसे वैलिड मानेगी, राइट। इसके अलावा कोर्ट उसे ड्यूली सर्टिफाइड मानेगी, जब उसमें अथॉरिटी होगी तो कोर्ट उसे ड्यूली सर्टिफाइड मानेगी। और कब मानेगी? जब वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा जो भी फॉर्म और मैनर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसमें किया जा रहा है तो हम इसे क्या मानेंगे? बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मानेंगे और किस वैलिडिटी बिल्कुल सही मानेंगे। इसके अलावा जो ऑफिसर है, जो ऑफिसर इशू कर रहा है, वो हम उसे क्या मानेंगे? ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है, अपना ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, राइट। तो ये सब हमारा हो गया जब हम वैलिड मानेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, राइट। अब हम जान लेते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो भी शैल प्रिजम्पशन है। तो फर्स्ट हमने पढ़ ली क्या? जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ द एविडेंस। अब रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस मतलब साक्ष्य का रिकॉर्ड। अब क्या होता है ये? इसमें बेसिकली यही होता है कि कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी साक्ष्य जो विटनेस ने दिया है, विटनेस मतलब कोई भी साक्षी ने दिया है, तो वो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग आपको बताना है कहाँ पर दे रखी है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है और ऑफिसर जो है उसमें अथॉरिटी में है। ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर भी एक वर्ड आ जाता है जो हमारा है स्टेटमेंट या कन्फेशन। तो आप मुझे बताइएगा स्टेटमेंट और कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है। कन्फेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा होमवर्क कीजिए एंड बताइएगा स्टेटमेंट एंड कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है।
तो स्टेटमेंट हो सकता है वो, या कन्फेशन होता है। इसके अलावा वो ड्यूली ये माना जाएगा ड्यूली टेकन, ये माना जाएगा कि वो ड्यूली टेकन है, मतलब एक तरीके से उसे कोर्ट जो है वो वैलिड मानेगी, बिल्कुल सही तरीके से लिया गया है। इसके अलावा जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि प्रिजनर या अक्यूज भी दे सकता है उसे, और साइंड होना चाहिए जज या मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और डॉक्यूमेंट तभी जेन्युइन माना जाएगा और सर्कमस्टांसेस जो होंगी वो जेन्युइन मानी जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो बिहार के लिए या एमपी के लिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज़ 7017254445। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन आप करते रहिए रिवाइज और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राइट, होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नए न्यू फैक्ट्स के साथ। टिल